नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम एशिया, अफ्रीका और एशिया में साम्राज्यवाद के प्रभाव को जानेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। यूरोपीय शक्तियों का एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित हो जाने के कारण इन महाद्वीपों की स्थिति काफी खराब हो गई थी और जो प्रभाव पड़े हैं उनको हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो प्रभाव पड़े हैं आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण। एशिया और अफ्रीका में महाद्वीप में स्थापित हो जाने के कारण, स्थापित होने के यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि उपनिवेशवाद का जो मेन उद्देश्य था, साम्राज्यवादी देश अपने हित को पूरा करना चाहते थे। इसके लिए वो ऐसी नीतियां बनाना चाहता था जिससे व्यापार में उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वहां से ज्यादा आयात और निर्यात करता था। तो इसलिए यहाँ के लोगों की, इन देशों के जो साधन थे उनका बहुत ज्यादा शोषण होना शुरू हो गया था। वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उनका दोहन हुआ, वहाँ के उद्योग धंधे हैं वो ठप हो गए थे। दूसरा कारण उपनिवेशों में गरीबी। उपनिवेशों में गरीबी है, भूखमरी एवं बेरोजगारी। भूखमरी एवं बेरोजगारी। उपनिवेशों में साम्राज्यवादी का शासन स्थापित हो जाने के कारण अधिक से अधिक वहां के साधनों का शोषण हुआ, जिसके कारण व्यापार खत्म हो गया, कृषि व्यवस्था ठप हो गई। लोग पहले अनाज उगाते थे, वो व्यापारिक फसलें उगाने लगे थे। इसके बाद जो अंग्रेज होते थे, राष्ट्रीय शक्ति होती थी, वो मन चाही कीमत पर इनके व्यापारी फसलों को खरीद लेते थे। तो इसलिए जब कोई अकाल पड़ जाता था तो उनके लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं बचता था। इसलिए भूखमरी पैदा हो गई, गरीबी पैदा हो गई, उद्योग धंधे चौपट हो जाने के, व्यापार उद्योग कृषि ठप हो जाने के कारण बेरोजगारी फैल गई थी। निरंकुश शासन। विजित क्षेत्रों में निरंकुश शासन स्थापित हो गया था। यूरोपीय शक्ति ने जहां उपनिवेश बनाया था, वहां पर उन आंदोलन को, वहां पर उनको हमेशा दबा कर रखते थे, उनका शोषण करते थे। और राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने भी कहा कि अगर गोरे पर ही शासन करता है, गोरे पर शासन करता तो वो सब शासन है। अगर गोरा दूसरों पर शासन करता है तो वो सब शासन नहीं, निरंकुशता है। तो इसीलिए इन्होंने निरंकुशता स्थापित कर दी थी। इनका उद्देश्य व्यापार के हित की रक्षा करना था। इसके लिए ये हर प्रकार का दंड अपनाते थे। ईसाई धर्म का प्रचार। साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेश में अपना शासन स्थायी बनाने के लिए इनका मानना था कि अपने धर्म संस्कृति को यहाँ पर लागू किया जा सके,
ताकि यहाँ के लोग हमें भी अपना समझ सकें और हमारे धर्म के प्रभाव के कारण ये हमें अपना ही समझे, ये हमें निकाल ना जाए और उनके धर्म को छोटा बनाते थे और अपने धर्म को बड़ा बनाकर उनमें प्रचार करना चाहते थे, उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। और इसके लिए वो स्थानीय लोगों को लालच देते थे, प्रमोशन की देते थे और अनेक प्रकार के लालच देकर उनको शाही बनाना चाहते थे। तो इसीलिए भारत में भी अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में ऐसे अंग्रेज पैदा करने चाहते हैं जो रंग रूप से तो चाहे भारतीय हो परंतु दिमाग से वो अंग्रेज हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं हम उनको नौकरियां देंगे। तो यही कारण है। राष्ट्रीय भावना की जागृति, राष्ट्रीय भावना की जागृति। साम्राज्यवादी का उपनिवेशों में शासन होने के कारण लोगों के ऊपर जो शोषण हो रहा था वो लोग धीरे धीरे उनको ये पता चल गया कि हमारे शोषण करने वाला हमारा शत्रु एक ही है, वो है साम्राज्यवादी शक्तियां। इसलिए ये जो स्थानीय लोग थे ये धीरे धीरे साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ये अपने देश को अच्छा समझते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और सूडान, हिंद एशिया, हिंद चीन, बर्मा, भारत में इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन पर अनेक आंदोलन चले गए और उनका यही था कि सब राज्य होना चाहिए, सब शासन होना चाहिए और दूसरों का शासन हम स्वीकार नहीं करते हैं। उपनिवेशवाद में उपनिवेशों का विकास, साम्राज्य शक्ति थी उपनिवेश में ज्यादा से ज्यादा शोषण करने के लिए रेलवे लाइन चलाई, डाक तार व्यवस्था करी, यातायात के साधनों का आविष्कार किया गया। उसका मेन मकसद यही था कि अपने उद्योगों के तैयार माल को उपनिवेश में जल्दी से पहुंचाने के लिए और उस देश से कच्चा माल लेकर अपने उद्योगों को चलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई, डाकतार और विद्रोहियों को द्रोह को दबाने के लिए उन्होंने तार व्यवस्था बनाई। परंतु ये सारा काम अपने हित के लिए किया गया था, परंतु इससे उपनिवेशवादों का विकास हुआ। पश्चिमी सभ्यता है संस्कृति का प्रसार। पश्चिमी सभ्यता एवं कृति का विकास। साम्राज्यवादी शक्तियां हमेशा ही अपनी सभ्यता को, संस्कृति को उच्च समझते थे। वे हमेशा ही अपनी संस्कृति को उच्च समझते थे और उपनिवेशवाद की संस्कृति को निम्न समझते थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड जो है, भारत, इंग्लैंड का उपनिवेश भारत था, तो इंग्लैंड जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को निम्न समझते थे और अंधविश्वासी समझते थे